चलिए तो स्वागत करते हैं क्लास 11th क्लास की केमिस्ट्री के आज सेकंड लेक्चर में। क्लास 11वीं क्लास का एक लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर क्लास 11वीं क्लास में केमिस्ट्री के लिए। आज ही हमारा केमिस्ट्री का क्लास 11वीं में क्लास 11th में ये दूसरा लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री के लिए। तो कल जो आपको पिछले क्लास में जितना हम पढ़ाए थे, कल आपको बेसिक चीज़ बताए थे कि केमिस्ट्री क्या होता है ना। केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं बताया था आपको। 3 तरह का ब्रांच होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो हम कल बताए थे आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो भी बताए थे। अगर किसी कोई स्टूडेंट जो कल का क्लास किसी कारण से छूट गया हो, कल का क्लास मिस कर गए हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए जीपी मतो, वहाँ पे आप विजिट कीजिए और हमारा जो क्लास का पहला लेक्चर जो है 11वीं क्लास का इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। 0 लेवल से हाई लेवल तक हर चीज़ तोड़ तोड़ को हम लोग बताते हैं। तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर में देखिए उसके आगे की बात। अब आगे है फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया क्या होता है, ऑर्गेनिक यानी आप तीसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक। क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। और 11वीं क्लास में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, उसमें कुछ चैप्टर आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, कुछ चैप्टर मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और कुछ चैप्टर मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about preparation, synthesis, properties and uses of inorganic substances। देखो एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं जी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है उसको हम बताएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयार कैसे किया जाता है, सिंथेसिस ये बना कैसे है ना, प्रॉपर्टीज मतलब इसका गुण क्या है ना, यूज मतलब क्या होता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रिपरेशन, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हम कहाँ अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब उनसे कोई बोलेगा ये सर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता क्या है, तो देखो सब्सटेंस व्हिच इज नॉट मेड बाय हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन से बना नहीं है, हाइड्रोकार्बन से बना नहीं है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना नहीं है। ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना नहीं है, मतलब जिस कंपाउंड में एक साथ हाइड्रोजन और कार्बन ना आए, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे देखो हम कुछ उदाहरण देने जा रहे हैं, एग्जांपल देने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। देखो इसमें देखो हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो है, क्या हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी है, हाइड्रोजन है। सिर्फ हाइड्रोजन होने से ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक पिछले क्लास में हम आपको बताए थे सब्सटेंस होता था ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होने के लिए क्या करते हैं, जिस सब्सटेंस जिस कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, वैसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इसमें देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये कैसा कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक। क्या है, देखो इधर देखो H2 को क्या बोलते हैं, वाटर, पानी जिसको बोलते हैं। पानी का फॉर्मूला ये होता है H2 में देखो हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसका फॉर्मूला CO2। इसमें देखो कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा क्या ऑक्सीजन है, ये भी कैसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक। NaCl देखो सोडियम क्लोराइड, मतलब इसमें कार्बन है नहीं हाइड्रोजन है, हम क्या बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन से बना नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें देखो सोडियम है, क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड कहलाता है, जिसको नमक बोलते हैं हम लोग। नमक का फॉर्मूला ही होता है खाने वाला सोडियम क्लोराइड। ये सारे के सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सिर्फ जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आ जाए, जैसे देखो CH4, तो इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है मीथेन। तो कैसा होता है, क्या होता है C2H6, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। ये भी कैसा होता है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ा था ना, कार्बन तथा इसके यौगिक। उसमें पढ़ाया गया था सिर्फ यही बता, कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन से बना नहीं। अगर सिर्फ कार्बन है, किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, ऑर्गेनिक नहीं होगा। सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ होना चाहिए, जैसे इसमें। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनऑर्गेनिक हो गया। सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनऑर्गेनिक होगा। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक होगा। कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तभी भी इनऑर्गेनिक होगा। समझा। यहाँ पे देखो नोट करके एक पॉइंट लिखा है, वो क्या लिखा है, HCN। HCN का मतलब क्या होता है, साइनिक एसिड, साइनिक अम्ल
NaSCO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। CaSCO3 को CaSCO3 का होल ट्वाइस है, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? अब आगे देखो इधर क्या लिखा है? MgSCO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये जो जितने भी अभी हम कंपाउंड लिखे हैं, HCl, साइनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम से बोलो हल्का बस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3 का होल ट्वाइस। ये जितने भी कंपाउंड है, साइनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब ऐसे कंपाउंड है, इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? ये कैसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है? एक्सेप्शनली मतलब ये अपवाद है। अपवाद मतलब नियम कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। जैसे देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, एक साइनिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है ना, इसको तो वैसे होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होके क्या हो जाता है? इनऑर्गेनिक। ये क्यों ऐसा होता है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? जैसे देखो NaSCO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, दोनों एक साथ है, तो इसको क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक नहीं होता, क्या हो जाता है? इनऑर्गेनिक। ये अपवाद है, समझा? CaSCO3 होल ट्वाइस, देखो यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसको क्या होना चाहिए था? ऑर्गेनिक, लेकिन होता क्या है? इनऑर्गेनिक। यहाँ भी देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हम तुमको पहले बताया था कि हाइड्रोजन कार्बन एक साथ आ जाए तो ऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कार्बन आने के बावजूद भी ऑर्गेनिक नहीं है। क्या है? इनऑर्गेनिक। इसी को कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? एक कहावत है, हर नियम के अंत में अपवाद होती है, जैसे राक्षसों के वंश में प्रहलाद होती है। इसका मतलब क्या होता है पता है ना? जैसे देखो एक राक्षस था, ठीक है, राक्षस का परिवार था, उसमें उसका एक बेटा जो है प्रहलाद नाम का आया। प्रहलाद संत महात्मा थे, बाप खूब मारकाट करता था, राक्षस वाला काम था। अब बेटा हो गया कंठी ले लिया, कंठ संत महात्मा, तो दोनों उल्टा हो गया कि नहीं? बाबूजी एकदम खूंखार डाकू, मारने पीटने वाला, अब बेटा हो गया संत महात्मा, तो वही हो गया अपवाद। अपवाद मतलब नियम कुछ और कहता है, कुछ और कहे। जैसे नियम क्या कहता है? HCl साइनिक एसिड में हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, तो कहता है कि नियम कहता है कि हाइड्रोजन कार्बन एक साथ है, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। क्या है? इसलिए एक्सेप्शनल मतलब हुआ अपवाद। एक्सेप्शनल को क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहाँ पे NaSCO3 देखने से क्या लग रहा है? हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, तो इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन होता है क्या? इनऑर्गेनिक। CaSCO3 का हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, होना चाहिए ऑर्गेनिक, क्या होता है? इनऑर्गेनिक। यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन दोनों, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ये सब तुमको एग्जाम्पल याद रखना है, परीक्षा में ये सब पूछेगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसा है एक्सेप्शनल वाला जो किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से। क्या कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम ऐसा बताओ जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है? हाइड्रोजन कार्बन से सब नाम बता दो। साइनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आगे देखो यहाँ से देखो अब यहाँ पे अगला टॉपिक है बर्थ ऑफ केमिस्ट्री। बर्थ ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हुआ है कि यहाँ पे केमिस्ट्री का जैसे जन्म कैसे हुआ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आया कैसे, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन 1675 लियोरी पब्लिश्ड ए बायोकेमिस्ट। 1675 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था लियोरी। क्या नाम था जी? 1675 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया लियोरी, जो एक बायोकेमिस्ट एक किताब छापे, जिस किताब का नाम था कोर्स डी काइने। क्या नाम था जी? कोर्स डी काइने। किताब था बायोकेमिस्ट, जिसको कोर्स डी काइने बोला गया। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? लियोरी के द्वारा 1675 ईस्वी में। इस किताब के अंदर क्या लिखे? इन व्हिच ही क्लासिफाइड नेचुरल सब्सटेंस इनटू 3 किंगडम। दुनिया में जितने तरह का प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सब्सटेंस, जिसको भगवान बनाया है, प्राकृतिक बनाया, तो सारे नेचुरल सब्सटेंस को इन्होंने 3 किंगडम में बांटा। कितने किंगडम में? 3 साम्राज्य में बांटा। कौन? लियोरी। पहला किंगडम क्या कहलाया? प्लांट किंगडम। क्या कहलाया जी? प्लांट। दूसरा किंगडम क्या कहलाया? एनिमल किंगडम। तीसरा किंगडम क्या कहलाया? मिनरल किंगडम। ये 3 तरह का किंगडम क्लासिफाई किया गया लियोरी के द्वारा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल्स किंगडम। देखो तुमको पता है ना, प्लांट पेड़ पौधा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सजीव। एनिमल जानवर, ये भी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्लांट और एनिमल को क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसा है? सजीव। कैसा है जी? सजीव जीव इसके अंदर आते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन सा कंपाउंड बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिज्म से लिया गया, जीव से प्राप्त है, या तो कहीं पेड़ पौधा से मिलता है या कहीं जानवर से मिलता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं किसको है? जो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो पिछले क्लास में बनाए थे, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये जो मिनरल किंगडम है ना, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। इस मिनरल किंगडम से हमको क्या मिलता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीव वस्तु। क्या मिलता है? निर्जीव जीव। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक कंपाउंड मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ रहा? चलिए देखिए, हमने क्या लिखा है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। तुमको पता होना चाहिए पूरे केमिस्ट्री के जनक किसको बोला जाता है?
लेवोजियर को। किसको बोला जाता है? केमिस्ट्री के पिता किसको बोला जाता है? लेवोजियर को। और कितने ईस्वी में इनको बोला गया? 1750 ईस्वी। कितने ईस्वी बोला गया जी? तो लेवोजियर को केमिस्ट्री के फादर कब माना गया? 1750 ईस्वी में। क्यों इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं? कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर। समझ रहा? क्योंकि केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारे काम इन्होंने किया है, जिसकी वजह से लोग इन्हें याद रखता है और इसको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर को। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री तो बोला ही जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। वो क्या लिखा है? ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो नाम सुना होगा। जितने भी जीव होते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जिसका फॉर्मूला O2 होता है, इस ऑक्सीजन को गैस का खोज किसने किया? लेवोजियर ने किया। ही डिस्कवर्ड साइनिक एसिड, एक एसिड है जिसको साइनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। साइनिक एसिड बोलता है जिसका फॉर्मूला HCl होता है, इसका भी खोज किसने किया? लेवोजियर। ही डिस्कवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। लेवोजियर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका भी खोज किसने किया? लेवोजियर ने किया। ही गिव्स कमेंट अबाउट एसिड एंड बेस। लेवोजियर जो है एसिड के बारे में, बेस के बारे में, अम्ल के बारे में, वाष्प के बारे में कमेंट भी किया, टिप्पणी भी किया। समझना? ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का जितना भी तत्व है 118 एलिमेंट है, इसको दो भाग में बांटा लेवोजियर। कुछ एलिमेंट को बोला मेटल यानी धातु, और कुछ को क्या बोला? अधातु। समझना? दो भाग में बांटा। तो ये सारा काम है जो लेवोजियर ने किया है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है क्लास 11वीं क्लास का ये सेकंड वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल JB महतो पे इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको जो क्लास 11 के केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर।